हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोहार झारखंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम लोगों का फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट चैप्टर यानी मापन चैप्टर का। हम लोग कंप्लीट थ्योरी पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना। यानी हिंदी में बोले तो भौतिक राशि, है ना। भौतिक राशि क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले पता होगा आपको भौतिक राशि क्या होती है। अगर हम लोग बात करें भौतिक राशि क्या होती है, देखिए, कोई भी क्वांटिटी या फिर कोई भी राशि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, है ना। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि कहलाती है ना। क्या कर लेते हैं कि भौतिक राशि कहलाती है। आइए देखते फर्स्ट स्लाइड पे, देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक यानी स्टैंडर्ड मापन की आवश्यकता होती है। कोई भौतिक राशि मतलब इसको हम लोग माप सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया द्रव्यमान आ जाता है, द्रव्यमान, है ना। समय आ गया आपका। द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, जैसे मापते हैं ना हम लोग केजी में मापते हैं, है ना। समय को हम लोग किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, घंटा में मापते हैं। इसको भी बहुत सारे यूनिट हो सकता है, केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, इस तरीके से, है ना। आंकिक मान और दूसरा होता है कि आपका यूनिट। जैसे कि कोई भी भौतिक राशि, जैसे हम एग्जांपल लें, आप दुकान के देखिए बोले 3 केजी आलू हमको दे दीजिए, क्या दे दीजिए, 3 केजी आलू। अब आपका जो ये 3 है ना, ये 3 बोलता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आपका ये कहलाएगा क्या, आंकिक मान। ये 3 है आपका, ये क्या कहलाएगा, आपका आंकिक मान कहलाएगा। और ये जो आपका ये केजी है, केजी, ये क्या कहलाएगा, आपका यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा, है ना। समझ में आ गया आपको। भी मतलब ऐसा आप बोलेंगे कि आपको एग्जाम में कितना समय मिलेगा, तो मिलेगा आपको 3 घंटा, है ना। 3 घंटा आपको मिलता है। तो ये 3 घंटा जो हम बोले, तो 3 क्या है, ये 3 है आपका क्या, आंकिक मान है। और आपका जो ये घंटा है, आवर, ये आपका क्या है, आपका ये आपका यूनिट है ना। क्या है, यूनिट है। समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। तो वही बोला गया कि किसी भी भौतिक क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है। पहला क्या होता है, पहला होता है आंकिक मान, दूसरा क्या होता है आपका यूनिट, है ना। तो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, क्या कहला, अर्थात यह बताता है कि उस भौतिक राशि में उसका मात्रक कितना बार सम्मिलित है। यूनिट क्या है, राशि के मात्रक का नाम, जैसे वह भौतिक राशि को मापी जाती है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्यस्त कर्मानुपाती होता है। ये समझिए आप क्या लिखा हुआ है कि किसी भी, जो ये समझिए आप, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान उस राशि के मात्रक क्या होता है, व्यस्त कर्मानुपाती होता है, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो कैसे समझाते हैं आपको, जैसे मान लेते मेरे पास, हम बोले आपको 3 केजी आलू, है ना। क्या बोले हम, आपको बोले हैं 3 केजी आलू, है ना। क्या बोले आपको, 3 केजी आलू हम बोल दिए, ठीक है। 3 केजी आलू मान लेते हैं, आप दुकान लगे और 3 केजी क्या लेके आए, आलू लेकर के आए। अभी जो ये जो मेरा 3 है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आपका आंकिक मान है। और आपका केजी क्या है, केजी आपका क्या है, केजी है आपका यूनिट। तो बोला है, पॉइंट है कि जो आपका आंकिक मान होता है, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे बोलते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका यूनिट का। ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये क्या है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर आपका कोई चीज़ बढ़ रहा है, तो उसके बढ़ने से अगर दूसरा चीज़ घटता है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है और उसके बढ़ने से उसके साथ वाला चीज़ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बोल देंगे दोनों चीज़ आपस में क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप आपका न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाएंगे ना, अपना आंशिक मान को बढ़ाएंगे, तो उसका यूनिट क्या होगा, घटेगा, है ना।
ये मतलब छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पॉइंट समझना है। एग्जाम्पल से आपको मान लेते हैं कि आपको टाइम मिला है 2 घंटे का, है ना, 2 घंटे का टाइम मिला है। अगर 2 घंटे को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो 2 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 120 मिनट, है ना, 120 मिनट लिख सकते हैं 2 घंटा को। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 120 मिनट, है ना, इसी को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए आप, ये आपका क्या था, ये आपका आंकिक मान था। देखिए आंकिक मान इससे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये 2 था, यहाँ पर तो क्या हो गया, 120 हो गया। तो आंकिक मान आपका बढ़ा, है ना, आंकिक मान आपका बढ़ा। तो देखिए यूनिट घट गया आपका, जैसे कि जो आपका क्या हो, आंकिक मान को बढ़ा दिए, आंकिक मान को बढ़ा दिए, देखिए यूनिट घट गया ना, यूनिट छोटा हो गया। ठीक है, तो ही है कि व्यक्त कर्मानुपाती होता है आपका आंकिक मान और न्यूमेरिकल वैल्यू। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वो क्या है हम लोग का, ये तो कर लिया हम लोगों ने। चलिए हाँ, आते हैं यहाँ पर। अब देखिए, जो भौतिक राशि का मैंने आपको बात किया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, है ना, वो आपकी क्या होती है ना, वो आपकी 2 टाइप की, बेसिकली वो आपकी 3 टाइप की होती है। क्या होती है, पहला होता है मूल भौतिक राशि, है ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका क्या, पूरक भौतिक राशि। और तीसरा होता है क्या आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि, है ना। समझते हैं, पहला मूल भौतिक राशि आखिर क्या होती है। तो मूल भौतिक राशि हम लोग समझेंगे कौन स्लाइड में, ये वाला स्लाइड में है। समझिए क्या लिखा हुआ है, मूल भौतिक राशियाँ तथा मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है ना, अरे स्वतंत्र होती है, मूल भौतिक राशि कहलाती है ना। वे राशियाँ जो क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएगी आपकी। जैसे लंबाई आ गया, द्रव्यमान आ गया, समय आ गया, विद्युत धारा आ गया, ताप आ गया, ज्योति तीव्रता आ गई, है ना, पदार्थ की मात्रा आ गई, है ना। ठीक है, मूल भौतिक राशियाँ है, क्या क्या है आपकी, लंबाइयाँ है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है ना, पदार्थ की मात्रा है, और आपकी ये सारी क्या आपकी 7 जो होते हैं ना, 7 ही क्या होती है आपकी मूल भौतिक राशियाँ होती है। कहीं आपसे पूछ ले कि मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है ना। ठीक है, क्या कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ हो गया, है ना। मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग, जो एक दूसरे से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मूल भौतिक राशियाँ बोलेंगे। और इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो ये 7 कौन कौन सी है आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती है, 7 होती है। तो वो 7 कौन कौन से हैं, ये क्या क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 होते हैं आपके क्या, मूल भौतिक राशि। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। समय का क्या होता है, ऐसा यूनिट, सेकंड होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल होता है। मीटर को आप लोग एम से डिनोट करते हैं, किलोमीटर को सॉरी किलोमीटर बोल रहे, केजी को, किलोग्राम को आप लोग केजी से डिनोट करते हैं। सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, और ज्योति तीव्रता को सी डी से, है ना, सी डी। और मोल को आप लोग एम ओ एल ऐसे, मोल, है ना, एम ओ एल से डिनोट करते हैं। तो ये हम लोगों की हो गई मेरी मूल भौतिक राशियाँ खत्म। हम लोग बात करते हैं क्या, आई की बात करते हैं हम लोग, पूरक राशियाँ क्या होती है। देखिए पूरक राशियाँ क्या होती है ना, 2 होती है। क्या होता है, तलीय कोण तथा घन कोण क्या है, पूरक राशियाँ है।
तथा इनके मात्रक क्रमशः रेडियन और स्टेरेडियन है। समझिए। तो बेटा भौतिक पूरक राशियाँ और इकाई में आते हैं तो देखिए दो पूरक राशियाँ होती है आपकी, दो ही होती है इसमें। क्या होता है, पहला तलीय कोण, दूसरा क्या होता है घन कोण, है ना। इसके मात्रक क्रमशः रेडियन और स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, तलीय कोण और घन कोण। तो तलीय कोण का क्या होता है मेरा रेडियन होता है, और घन कोण से क्या होता है स्टेरेडियन होता है ना। देखिए अब ये है क्या वो समझिए। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप एक वृत्त है, वृत्त है ना, एक वृत्त है और यहाँ से एक आप चाप बनाए हैं, चाप है ना, ऐसे चाप खींचे एक, मान लेते हैं एक चाप है और इसे इसकी क्या है, इसकी यहाँ से ये रेडियस है और इसकी मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है मेरी, वो एल है। क्या है, एल, जो इसकी ये वाला चाप, इसकी ये वाला, इसकी लेंथ क्या चाप है। तो इन दोनों का जो रेशियो है ना, इन दोनों का जो रेशियो है, ये देखिए थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर जो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल, इसी को बोलते हैं आप लोग क्या, तलीय कोण। और ये क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर ये जो आप चाप खींचे उसकी लंबाई और जो आपका ये रेडियस है उसकी, बस दोनों का आप अनुपात ले लीजिए, यही कहलाता है कि आपका तलीय कोण। अब घन कोण की बात करते हैं, घन कोण क्या है, तो जैसे मेरा यहाँ पर क्या है, वो ये मान लेते हैं आपकी ये एक कोई गोला है, ये गोला है और उस गोला से आप ऐसे दो चाप खींचे हैं और दोनों चाप को जब मिलाएंगे, यहाँ पर मान लेते हैं इस तरीके से दो चाप खींच दिए हैं और दोनों चाप को जहाँ पर मिला रहा है, तो जो मिलाने का जो एरिया है, इस एरिया को आपको लेना है ना। मान लेते एरिया क्या इसकी एस है, इसकी एरिया क्या इसकी एस है। तो ये एरिया और जो इसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर, अगर आप दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब समझिए जो उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल चाप का, और क्या जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या का क्या कर लेंगे आप, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो यही क्या कहलाता है आपका घन कोण कहलाएगा, है ना। समझ में आ गया। और इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। तलीय कोण से क्या होता है रेडियन, और इससे क्या होता है स्टेरेडियन होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस पे। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए मूल भौतिक राशियाँ पढ़ लिए, पूरक राशियाँ पढ़ लिए। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है। व्युत्पन्न राशियाँ क्या, व्युत्पन्न राशियाँ है ना, और मात्रक, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशि की सहायता से प्राप्त होते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। समझ में आया। ऐसी राशियाँ जो मूल भौतिक राशियाँ का सहायता से क्या होता है बनता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं। जैसे जैसे आपका एरिया, एरिया बोले तो आपका क्षेत्रफल, क्या बेटा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका क्या है, एक व्युत्पन्न राशियाँ। कैसे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे क्या, चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आप समझिए जो ये लंबाई है, वो लंबाई क्या है, लंबाई एक तरीके से क्या है, ये आपका लंबाई क्या एक तरीके से लेंथ है ना, ये लंबाई है, लेंथ है। और ये चौड़ाई भी क्या है, चौड़ाई भी तो एक तरीके से लंबाई ही, मतलब एक तरीके से लेंथ ही है ना, है ना। इसका भी क्या होता है, इसका भी मीटर होता है, इसका भी क्या होता है मीटर होता है, तब ना हो जाके क्या होता है मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। तो देखिए जब हम लोग दो कोई, ये दोनों क्या है, दोनों लंबाई क्या होती है, लंबाई होती है मेरी क्या, लंबाई होती है क्या मूल भौतिक राशि। पढ़े हम लोग लंबाई क्या होती है, मूल भौतिक राशियाँ होती है। जैसे लंबाई, लंबाई क्या था हम लोग का, मूल भौतिक राशियाँ था। समझा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग कहीं पढ़े ना मूल भौतिक राशियाँ, तो लंबाई क्या होती है, लंबाई हम लोग क्या होती है, मूल भौतिक राशियाँ होती है। जैसे क्या है, जैसे क्षेत्रफल है,
क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल आदि व्युत्पन्न राशियां हैं, है ना। आप एक याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा, साथ ही सिर्फ मूल भौतिक राशियां हैं, और दो क्या होती है, दो होती है आपकी व्युत्पन्न राशि, पूरक राशियां, कर्ण, तलीय कर्ण और घन कोण, और बाकी ये 9 छोड़ के जितनी भी है सारी आपकी क्या आती है, व्युत्पन्न राशियां के अंदर आती है ना। और इसको जो मेजर किया जाता है, मेजर करने वाला क्या बोलेंगे हम लोग, व्युत्पन्न यूनिट बोलते हैं। जैसे कि अब क्या लिखा हुआ है, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर है, जो मूल मात्रक से प्राप्त किया गया है ना, मूल मात्रक से प्राप्त किया गया है। समझ में आ गया आपको अच्छे से है। अब देखिए प्रकाश वर्ष क्या होती है, प्रकाश वर्ष पढ़िए। खगोलीय पिंड के बीच की दूरी, जैसे पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, अर्थात पृथ्वी से तारों की दूरी बहुत बड़ी होती है ना। भैया सूर्य मामा कहाँ पर है और हम लोग कहाँ पर है, तो बहुत दूरी है हम लोग, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, अपन पता है। तथा उन्हें व्यक्त करने के लिए बड़े मात्रक की प्रयुक्त किए हैं। जैसे सूरज और ये मेरा पृथ्वी है ना, ये मान लो ये सूरज मामा है और ये पृथ्वी है, तो दूरी क्या बहुत ज़्यादा है। आप इसको तो हम लोग स्केल लेके मीटर में मापेंगे नहीं, है ना, क्योंकि दूरी बहुत बड़ा है, तो इसके लिए क्या कहते बहुत, तो तथा इसके लिए प्रयुक्त करने के लिए बहुत ही बड़े मात्रक की आवश्यकता होती है। दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष है। दूरी से क्या होता है, बहुत बड़ा मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो क्या होता है, वो दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश की रिक्त स्थान यानी निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। जैसे प्रकाश वर्ष क्या होती है, तो मान लेते हैं कि प्रकाश लाइट यहाँ से आ रही है, तो लाइट एक वर्ष में जितना दूरी तय करती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। और समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या, समझिए आप समझिए लंबाई के कुछ मात्रक है जो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो इसे देखिए, एक टेरामीटर बराबर क्या होता है, 10 का घात 12 मीटर, है ना। एक गीगामीटर मतलब क्या होता है, 10 का घात 9 मीटर। एक मेगामीटर बराबर क्या होता है, 10 का घात 6 मीटर। एक किलोमीटर बराबर क्या होता है, 10 का घात 3 मीटर। एक हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है, 10 का घात 2 मीटर। एक सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 का घात-2 मीटर। एक किलोमीटर बराबर क्या होता है, 10 का घात-3 मीटर। एक माइक्रो एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, तो एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 का घात-6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 का घात-9 मीटर। एक टंगस्टन बराबर क्या होता है, 10 का घात-10 मीटर। और एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10 का घात-12 मीटर। और एक फेर्मीमीटर बराबर क्या होता है, 10 का घात-15 मीटर। और एक ऑक्टोमीटर बराबर क्या होता है, 10 का घात-18 मीटर। ये टेबल आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, इससे प्रश्न आते हैं। तो लंबाई के सारे मीटर क्लियर हो गए, तो सारे जो लंबाई के सारे मात्रक क्लियर हो गए, है ना। एग्जाम में पूछ देता कि एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10 का घात-6 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन आता है, इस टेबल से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। ये हो गया लंबाई का, देख लिया। हम लोग को किसका देखना है बेटा, हम लोग देखना है द्रव्यमान का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक देखते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक में पहला आता है, देखिए एक क्या होता है, एक होता है आपका माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम मतलब 10 का घात-9 किलोग्राम, है ना। और ये क्या है, 1 मिलीग्राम मतलब क्या होता है, 10 का घात-6 किलोग्राम। और 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 10 का घात-3 ग्राम। और एक
1 कुंटल बराबर क्या होता है 10 का घात 2 प्लस 2 किलोग्राम, है ना। समझ में आ गया। एक एक मीट्रिक टन 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है 10 का घात -3 किलोग्राम, है ना। ये समझिए आपको, ये आपको यहाँ से इसको भी, आपको इसको भी याद रखना। इस टेबल, ये टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम लोग ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप लोग इसको याद करेंगे, ट्रिक भी होता है इसका, देखिए। और अब बात करते हैं समय के मात्रक पे। तो समय पे क्या आता है, समय भी वही है। 1 पिको सेकंड बराबर क्या होता है 10 का घात -12 सेकंड। 1 नैनो सेकंड बराबर क्या होता है 10 का घात -9 सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड बराबर क्या होता है 10 का घात -6 सेकंड। ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, है ना। ऐसे क्या, इसे यू लिख करके एक इसे पुष्टान दे, इसको ये बोलते हैं इसको बोलते हैं म्यू बोला जाता है। 1 मिली सेकंड बराबर क्या होता है 10 का घात -3 सेकंड। आप समय का भी देख लिए। अब आपको ये वाला टेबल आखिरी में याद रखना है, समझिए। हेक्सा पेंटा, आपको क्या होता है, आपको देखिए, आपको 3 का टेबल आता है। आपको 3 का टेबल आपको याद रखना है ना। 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 12, ऐसा आपको याद रखना। जैसे यहाँ से देखिए, अगर हम लोग यहाँ से 3 का टेबल पढ़ना शुरू करें, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 0 12, 3 5 15, 3 6 18, है ना। तो आप याद रखिए क्या होता है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा और क्या होता है हेक्सा, है ना। ये आप याद रखिएगा। और फिर से आप नेगेटिव में पढ़िएगा, देखिए नेगेटिव में पढ़िए। आप नेगेटिव में पढ़िएगा तो क्या आता है, मिली, 3 6 9 12 15 18। अब नेगेटिव में क्या आता है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो और अट्टो, है ना। ये होता है। तो आपको 3 का टेबल पढ़ना है। 3 का टेबल आपको पॉजिटिव में भी पढ़ना है और 3 का टेबल आपको नेगेटिव में भी पढ़ना है ना। नेगेटिव के नाम आपको यहाँ से याद, ये सारे याद रखना है। नेगेटिव में जाएगा तो ये सब नाम आपको याद रहेगा, मिली,